साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT सॉल्यूशन कक्षा 7 विषय विज्ञान चैप्टर संख्या 17 वन हमारी जीवन रेखा। साथियों, चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो आंसर लिखेंगे, जानवर कई तरह से जंगलों को बढ़ाने और पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। ये जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर आदि को सूक्ष्म जीव सरल अवयवों में विभाजित कर देते हैं, मृदा को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं तथा पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक करते हैं। कुछ जंतु पादपों के बीजों को बिखेरने में भी मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम कैसे करते हैं। तो आंसर लिखेंगे, वन बारिश के पानी को रिसने देता है। वृक्षों के कारण ही मृदा जल को बांधे रहती हैं और बाढ़ को रोकती हैं। जब बारिश का पानी पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है तो यह सीधे जमीन पर नहीं गिरता, यह धीरे धीरे वन भूमि में टपकता है और बाढ़ को रोकता है। अगला प्रश्न है, अपघटक किन्हें कहते हैं। किन्हीं दो अपघटकों के नाम बताइए। ये वन में क्या कार्य करते हैं। आंसर लिखेंगे, वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक अपघटक हैं। ये मृत पौधों और जानवरों को अपघटित विघटित करके पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। आंसर लिखेंगे, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवधारी श्वसन के लिए करते हैं। जीवधारियों द्वारा विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड पौधे पुनः ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन वापस छोड़ते हैं। इस प्रकार वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। तो आंसर लिखेंगे, जंगल में कोई अपशिष्ट व्यर्थ नहीं होता क्योंकि उत्पन्न अपशिष्ट अपघटक सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। अगला प्रश्न है, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। आंसर लिखेंगे, औषधियाँ, लकड़ी, गोंद, शहद और मसाले। अगला प्रश्न है साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के पश्चात आंसर इस प्रकार बनेंगे। पहला है, कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और पक्षी पुष्पीय पादपों को परागण में सहायता करते हैं। रिक्त स्थान में परागण आएगा। अगला है, वन जल और हवा को परिशुद्ध करते हैं। शाक वन में निम्न परत बनाते हैं और वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद मृदा को समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हमने रेड मार्क किया है, वो रिक्त स्थानों की पूर्ति है। अगला प्रश्न है साथियों, हमें अपने से दूर वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है। आंसर लिखेंगे, हमें वनों की कटाई के बारे में चिंतित होना चाहिए क्योंकि इससे बाढ़ और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, जानवरों के आवास में कमी और मिट्टी का क्षरण होगा। वनों को होने वाला नुकसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव आवास और पर्यावरण को प्रभावित करता है, इसलिए यह हमारे बीच चिंता का विषय होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। आंसर लिखेंगे, वन में जंतुओं की विभिन्न किस्में पौधों की वृद्धि एवं पुनर्जनन में सहायक होती हैं। सभी पौधे और जानवर वन जीवन को बनाए रखते हैं। पशु मृत और सड़ने वाले पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि में वृद्धि होती है। सभी खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जालों को विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अगला प्रश्न है, 17.15 में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र कम निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित कीजिए। तो आंसर में इस प्रकार हमने नामांकित कर रखा है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। आंसर होगा केरोसिन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ख, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। अगला है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम है। आंसर होगा ह्यूमस।
तो साथियों इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। साथियों यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।